नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के मई 2026 के राशिफल की चर्चा करूंगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तुला राशि के लिए मई 2026 के राशिफल की चर्चा करें तो इस समय शनि और मंगल की युति आपके छठे भाव में 10 मई तक बनी रहेगी। इस महीने आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति भी रहेगी 14 मई तक, और फिर 15 मई से सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में युति करेंगे। आपके जो लग्ने शुक्र है वो 13 मई तक आपके अष्टम भाव में है, बाद में 14 मई को आपके नवम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 14 मई के बाद परिस्थितियां फिर ठीक होने लगेगी, भाग्य का भी आपको साथ देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति है, व्यापारिक स्थिति है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपके फेवर में आने लगेगा। इस महीने खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है। आपके छठे भाव में शनि और मंगल की युति 10 मई तक है। आपके लग्ने शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। 15 मई से सूर्य और बुध भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपके जो लाभेश सूर्य है वो 14 मई तक आपके सप्तम भाव में बुध के साथ युति में रहेंगे। यहाँ पर आपको बुधादित्य योग का अच्छा फल देखने को मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है उनके व्यापार में वृद्धि होगी, आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। इस समय जो अविवाहित लोग हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह भी हो सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी, आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। 14 मई से आपके लाभेश सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो इस समय आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं, आपके लाभ में कहीं कमी देखने को मिल सकती है, आप में क्रोध में वृद्धि हो सकती है, परिवार के साथ तालमेल में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और आपके स्वास्थ्य की भी यहाँ पर हानि हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। बुध भाग्य से आपके और द्वादशेश हैं और ये सूर्य के साथ युति में रहेंगे 14 मई तक आपके सप्तम भाव में, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाएंगे और इस समय व्यापार के लिए भी यहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल करेंगी। 15 मई से ये सूर्य के साथ अष्टम भाव में चले जाएंगे, भाग्य में फिर रुकावटें बढ़नी शुरू हो जाएगी, परिवार के सहयोग में भी कमी देखने को मिलेगी और इस समय आकस्मिक यात्रा आपको करा सकते हैं। मंगल की स्थिति देखें तो आपके धनेश और सप्तमेश है और ये 10 मई तक शनि के साथ इनकी युति रहेगी छठे भाव में। यहाँ आपके शत्रु पक्ष पर आपको विजय प्राप्त करा सकते हैं। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें थी वो यहाँ पर दूर हो सकती है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य की यहाँ पर हानि कर सकते हैं। वैवाहिक सुखों में यहाँ कमी देखने को मिलेगी और आपके खर्चे यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। 11 मई से मंगल आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बन जाएगा, तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी का सुख भी देखने को मिलेगा, पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा और जीवन साथी की सेहत में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। आपकी जो लग्ने शुक्र है वो यहाँ पर 13 मई तक अष्टम भाव में है, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पेट और गुप्तांगों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। इस समय विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ सकता है। इसके बाद शुक्र आपके नवम भाव में 15 मई से चले जाएंगे, तो फिर आपके जो भाग्य में जो रुकावटें चल रही थी उसमें थोड़ी कमी होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और विदेश यात्रा आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस महीने आपको उपाय के तौर पर सूर्य और बुध के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपके जो लग्नेश मंगल है वो शनि के साथ 10 मई तक आपके पंचम भाव में युति बनाए हुए हैं।
यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है उनको ज्यादा यहाँ पर थोड़ा प्रेशर यहाँ पर रहेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हालांकि रिजल्ट आपके फेवर में जा सकता है। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में भी यहाँ पर बढ़ावा करेंगे। छठे भाव में फिर चले जाएंगे तो कंपटीशन में भी आपको ये जीत दिलाएंगे। सूर्य बुध की बात करें तो यहाँ पर बुध आदित्य योग आपके छठे भाव में 14 मई तक है, जो कि आपको यहाँ शत्रु पक्ष से आपको शत्रु पक्ष पर नियंत्रण आपको कराएंगे। तो आपके करियर में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। नौकरी में आपको पद प्रमोशन की आपको प्राप्ति हो सकती है। फिर ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो व्यापार के लिए यहाँ पर स्थिति ठीक कर देंगे। उसके बाद शुक्र की बात करें, जो कि मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर जीवन साथी की यहाँ पर उन्नति होती दिखेगी। इस समय व्यापारी वर्ग को भी यहाँ पर विशेष लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत रहेगी। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और विदेशों से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इसके बाद ये शुक्र आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके विवाह भाव पर बनी हुई है। आपके 10वें सूर्य 14 मई तक आपके छठे भाव में बुध के साथ युति में रहेंगे। इस समय नौकरी में पद प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। इच्छी जगह आपको ट्रांसफर मिल सकती है। व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस समय अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको सरकार में बड़ा पद भी प्राप्त होगा। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके जो विरोधी है उस पर आपको नियंत्रण प्राप्त होगा। फिर 15 मई से सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो वैवाहिक सुखों में यहाँ पर कमी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी बनी हुई है सप्तम भाव पर, और साथ में सप्तमी शुक्र 14 मई से आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना ठीक नहीं है। इस समय जो अविवाहित है उनको यहाँ पर विवाह में विलंब देखने को मिल सकता है, और जो मैरिड कपल है उनके आपसी ईगो बढ़ सकता है, आपसी दूरी बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए हालांकि स्थिति यहाँ पर ठीक है। व्यापार की वृद्धि होगी और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। बुध यहाँ पर अष्टमेश और लाभेश है और ये आपके छठे भाव में 14 मई तक सूर्य के साथ रहेंगे। तो इस समय आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकते हैं। आपको चमड़ी के रोग हो सकते हैं, पेट संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है, आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 15 मई से बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर लाभेश होकर के सप्तम भाव में जाएंगे तो व्यापार की वृद्धि भी करेंगे और इस समय आपको व्यापार में बड़ा प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पर मंगल की बात करें तो आपके लग्नेश और षष्ठेश है और ये आपके पंचम भाव में 10 मई तक शनि के साथ युति में है। इस समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा में भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त कराएंगे, मगर शुरुआती संघर्ष के बाद आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। इस समय जो गर्भवती महिला है उनको अपने विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। 11 मई से मंगल आपके छठे भाव में चले जाएंगे, स्वराशि की हो जाएंगे, तो यहाँ आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस समय आपके कर्ज में कमी होगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र 13 मई तक मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बना करके आपके सप्तम भाव में है। तो इस समय वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति यहाँ पर ठीक रहेगी। अविवाहितों का यहाँ पर विवाह भी हो सकता है। उसके बाद 14 मई से शुक्र आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और 15 मई से सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी विवाह भाव पर रहेगी। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है। वैवाहिक कष्ट देखने को मिलेगा। तो इस समय आपको परिवार के सहयोग में भी कमी देखने को मिलेगी। इस समय आपको धन का निवेश करने से बचना चाहिए। इस समय उपाय के तौर पर आपको शुक्र और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव में शनि और मंगल की युति 10 मई तक है। शनि की ढैया आप पर चल रही है। यहाँ पर मंगलिक योग का प्रभाव भी आप पर बना हुआ है। साथ में आपके जो भाग्य सूर्य है वो आपके पंचम भाव में बुध के साथ युति करेंगे। तो आपके करियर के लिए बुध आदित्य योग यहाँ पर आपको शानदार बेनिफिट देगा 14 मई तक। उसके बाद सूर्य और बुध की युति आपके छठे भाव में चली जाएगी। तो आपके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर मिश्रित परिणामकारी रहेगी
और साथ में आपके खर्चे बढ़ा सकती है। इसके बाद जो शुक्र की स्थिति है वो आपके छठे भाव में, शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। आपके कर्ज में कमी होती दिखेगी और यहाँ पर आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित भी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपके भाग्य सूर्य 14 मई तक आपके पंचम भाव में बुध के साथ युति में रहेंगे, तो इस समय संतान की उन्नति देखने को मिलेगी। शिक्षा में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी और भाग्य का आपको जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इस समय आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा के यहाँ पर योग बन रहे हैं। इसके बाद सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे 15 मई से, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर समाप्त होगी। आपके शत्रु यहाँ पर जो शत्रु बाधा चल रही थी वो भी यहाँ पर नियंत्रण में आएगी और इस समय आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ते दिखेंगे। बुध जो है वो आपके 14 मई तक पंचम भाव में सूर्य के साथ युति में रहेंगे, तो यहाँ आपके करियर के लिए आपको विशेष लाभकारी रहेंगे। करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी, साथ में संतान संबंधी सुखों की भी आपको प्राप्ति कराएंगे। फिर बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे 15 मई से सूर्य के साथ, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है, वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मंगल यहाँ पर 10 मई तक शनि के साथ युति में है, मंगलिक योग का प्रभाव है। इस समय वैवाहिक कष्ट यहाँ पर बढ़ेगा, आप में क्रोध बढ़ सकता है, परिवारजनों से मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर बढ़ सकती है और इस समय आपका खर्चा लगातार यहाँ पर बना रह सकता है। घर परिवार के पीछे और आपके सुख सुविधाओं के पीछे धन का अत्यधिक खर्च हो सकता है। शुक्र की जहां तक बात करें तो शुक्र आपके छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे 13 मई तक। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कतें चल रही थी तो उसको यहाँ पर दूर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे शुक्र। और 15 मई से सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे तो वो भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। इस समय आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। इस समय आपकी जो शत्रु बाधा चल रही थी तो वो समाप्त होगी। अगर इस समय आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 14 मई से शुक्र आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। जो भी अविवाहित जातक हैं उनको यहाँ पर मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। इस समय रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। व्यापार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी, आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी। उपाय के तौर पर आपको शनि के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए और इस समय आपको एक पीला पुखराज भी आपको धारण करना चाहिए। तो ये था तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए मई 2026 का राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।